कहानी पगली। आज कनक जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची तो कनक की माँ कनक के बाबा से लड़ रही थी कि उस पगली की माँ ने अपनी बेटी की शादी कर दी और देखो देखो मेरी बेटी तो 30 की हो गई और तुम ऐसे बेफिक्र सोए हो। क्या कहूँ मैं तुम्हें। माँ का गुस्सा आज चरम सीमा पर था। हो भी क्यों ना, पापा ने आज तक हर रिश्ते पर ना नुकुर जो किया है। माँ पापा को सुनाते हुए, किसी भी चीज़ का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। मेरी बेटी इतनी सुंदर है कि उसके लिए उसके हिसाब से ही रिश्ता ढूंढूंगा। जोड़ी तो लगनी चाहिए। हमेशा ऐसा ही कहते रहते हो। कितने रिश्ते भगा दिए तुमने। अच्छे खासे घर के पढ़े लिखे लड़के भी मना कर दिए तुमने। लेकिन माँ तो अब कनक को किसी के भी पल्ले बांधना चाहती है। कनक की माँ कनक के पिता को सुनाते हुए, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी राजकुमारी घर बैठे ही बुढ़िया हो जाएगी। माँ ने रोष में वो सब कह दिया जो शायद कनक भी कहना चाहती थी। कनक भी अपने पिता से, अपने बाबा से नाराज़ थी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक अच्छी घर का रिश्ता आया। सरकारी नौकरी, सुंदर, लंबा चौड़ा और ऊपर से इकलौता। उन लोगों को भी कनक बहुत सुंदर लगी। वो तो उसकी खूबसूरती पर इतना फिदा हो गए कि उसी दिन रिश्ता पक्का करना चाहते थे, पर उसके पिता ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मेरी बेटी दूध जैसी गोरी है और लड़का काला, जोड़ी नहीं जचेगी। उस दिन पापा से कहना चाहती थी कनक कि नहीं पापा, लड़का सांवला है और मुझे पसंद है, पर पापा के प्यार ने कुछ कहने ना दिया। कनक माँ को समझाते हुए, माँ छोड़ो, चाय पिला दो, अभी ऑफिस से थक कर आई हूँ। फिर माँ कनक के लिए चाय लाई। दोनों माँ बेटी चाय पीने लगे। तभी कनक अपनी माँ से, माँ मुन्नी तो 12-13 की होगी, उसकी माँ ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी? वो कैसे रिश्ता निभा पाएगी? पति पत्नी का रिश्ता तो कई तरह से जुड़ता है। उसकी माँ, ठीक है, ठीक करा उसकी माँ ने। तुझे पता 55 का है वो आदमी जिससे उसकी शादी हुई है। कनक हैरानी से देखते हुए, माँ क्या कह रही हो? ठीक करा उसकी माँ ने। इतने तो बुरे हालात हमारे हैं, हमसे भी बदतर हालात हैं उनके बेचारी के। तन पर शॉल नहीं थी और आज देखो क्या हीरोइन बनकर आई थी। कनक अपनी माँ की ओर देखते हुए, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? उसने कुछ ना बोला। फिर वो माँ को कहते हुए, माँ पगली थोड़ी ना है वो, बचपना था शायद उसमें। कनक की माँ, ठीक है ठीक है, ठीक करा उसकी माँ ने जो करा, और अपने रोज के कामों में व्यस्त हो गई। पर कनक उस मासूम को नहीं भूल पा रही थी। उसे उसकी मासूमियत पर दया आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उस प्यार को, उस जिस्मानी प्यार को, उस एहसास को, उस भावना को क्या समझ पाएगी। वो तो उस भावना से हमेशा के लिए वंचित ही रह जाएगी, जो एक दूसरे के पास आते ही महसूस होती है। वो छुअन, वो अजीब सी कंपन। कनक की माँ उसके हालातों को देख, जहाँ उसकी किस्मत पर नाच कर रही थी, वहीं कनक उसकी बदकिस्मती पर रो रही थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी सोनिया सोनी।